हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडीनर्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंसोनेंट्स एंड साउंड्स के बारे में। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिले, काफ़ी कमेंट्स मिले कि सर कंसोनेंट्स के बारे में और बताइए, वोवल्स के बारे में बताइए, और साउंड में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब भाई वोवल्स के ऊपर तो मैंने एक ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं देखी है, तो आप इस चैनल में जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड का एक फोल्डर है, उसमें आप प्लेलिस्ट में आप देखिए नंबर 1 ट्रिक फॉर लर्न शॉर्ट हैंड वोवल, ये उस वीडियो का नाम है। ठीक है, आपको वोवल्स के सारी दिक्कतें, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कंसोनेंट एंड साउंड की, ये जो दो टॉपिक है इनकी बात आज हम इस क्लास में करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आपको करना ये है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आराम से ध्यान से समझना है इस वीडियो को। जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है, स्किप मत करिएगा। एक भी स्टेप अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर से आपको दिक्कत आएगी और फिर आप कमेंट करोगे सर ये चीज समझ नहीं आई। तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साउंड की जो दिक्कत है, मेरा जो मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि सारी की सारी जितने भी मैंने कमेंट्स आपके देखे हैं उन सबको मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने ये जरूर देखा कि आप लोगों को साउंड में काफी दिक्कत आ रही है, साउंड को पहचानने में काफी दिक्कत आ रही है। तो मेरा मेन मोटो यही रहेगा इस वीडियो को बनाने का कि आपकी साउंड की जो दिक्कत है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखनी है कि कंसोनेंट और साउंड ये दो अलग टॉपिक नहीं है। कंसोनेंट और साउंड एक मिक्स कॉन्सेप्ट है, एक मिक्स टॉपिक है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट जो कंसोनेंट का है वो एक अलग है, साउंड का जो है वो एक अलग है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही मिक्स कॉन्सेप्ट है, ये दो अलग टॉपिक नहीं है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंसोनेंट की डेफिनेशन से। आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कंसोनेंट और जो साउंड का जो टॉपिक है ये अलग नहीं है, ये बिल्कुल मिक्स है, क्योंकि कंसोनेंट वर्ड में ही साउंड वर्ड छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंसोनेंट की डेफिनेशन। तो मीनिंग जो है कंसोनेंट का, ये डेफिनेशन जो है कंसोनेंट की, वो ये कहते हैं कि कंसोनेंट इज अ टर्म। हमें बिल्कुल ध्यान से इस थ्योरी को समझना है। ठीक है, कंसोनेंट इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। जो कंसोनेंट है वो डिराइव्ड है टू लैटिन वर्ड से, दो लैटिन वर्ड से बना है। पहला वर्ड है कौन, दूसरा वर्ड है सोनस। ठीक है, कौन का मतलब होता है टूगेदर, कौन का मतलब होता है टूगेदर, और सोनस का मीन्स होता है, सोनस का मतलब होता है साउंडिंग। तो कौन, सोनस, सबसे पहली बात ये टू लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हुआ टूगेदर साउंडिंग। तो इससे आप पता, आपको एक अच्छे से क्लियर आ जाएगा, आपको ये पता लग चुका है कि कंसोनेंट में ही साउंड वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि दो साथ एक साउंड का मिलना ही कंसोनेंट कहलाता है। टुगेदर साउंडिंग मीन्स दो साउंड्स का मिलना ही, टुगेदर साउंडिंग मीन्स साउंड्स का मिलना ही कंसोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम जब कंसोनेंट को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम कंसोनेंट पढ़ रहे हैं तो आपका जो साउंड की जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब कंसोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड में मैंने आपको बताया था 24 कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और वोवल्स कितने होते हैं, वोवल्स होते हैं हमारे 12।
कौन कौन से? पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। 12 वोवल्स होते हैं, ठीक है। और डिप्थोंग्स की अगर हम बात करें वो होते हैं 4, ठीक है। अब वोवल्स का जो पार्ट है वो मैंने क्लियर करा दिया था। अब हम बात करेंगे 24 कंसोनेंट्स के बारे में, और फिर इसके बाद जो क्लास बना हुआ वो डिप्थोंग्स पे बना हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जो फाउंडेशन टॉपिक है हमारे शॉर्ट हैंड के कंसोनेंट एंड वोवल्स, ये क्लियर होने बहुत जरूरी है, जब भी जाके आप आगे डिप्थोंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या जाना है, मीनिंग क्या है कंसोनेंट्स का, कि कंसोनेंट इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड, 2 वर्डों से बना हुआ है कंसोनेंट वर्ड। पहला वर्ड है कौन, दैट मीन्स टूगेदर, कौन मीन्स टूगेदर, एक साथ। सोनस मीन्स साउंडिंग, मतलब साउंडिंग मीन्स कि दो आवाजों, दो ध्वनियों का, दो स्वरों का, दो साउंड्स का एक साथ मिलना, यही कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसोनेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंसोनेंट्स के बारे में। हम जानते हैं कि कंसोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स इन शॉर्ट हैंड 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। 24 कंसोनेंट्स जो है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। 24 जो कंसोनेंट्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है। उनके क्या नाम है? वो है ये। तो पहले नंबर पर आता है हमारा एक्सप्लोडेंट्स, पहले नंबर पर आता है हमारा एक्सप्लोडेंट्स। सेकंड नंबर पर आता है कंटिन्यूएंट्स। थर्ड नंबर पर आता है नसल्स। फोर्थ नंबर पर लिक्विड्स। फिफ्थ नंबर पर कोलिसेंट्स एंड सिक्स नंबर पर एस्पिरेट। ये वो 6 पार्ट्स है 24 कंसोनेंट्स के। अब 24 कंसोनेंट्स के जैसे मैंने आपको पार्ट बताए, ये तो उनके नाम हैं। अब इनमें कॉन्सोनेंट कितने आते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो एक्सप्लोडेंट्स में 8 कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूएंट्स में 8 कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नसल्स में 3 कंसोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो एक्सप्लोडेंट्स में 8 कंसोनेंट होते हैं, कंटिन्यूएंट्स में 8 कंसोनेंट्स होते हैं, नसल्स में 3 कंसोनेंट्स होते हैं। अब लिक्विड में 2 कंसोनेंट्स होते हैं, कोलिसेंट्स में 2 कंसोनेंट्स होते हैं, और एस्पिरेट में 1 कंसोनेंट होता है, ठीक है। अगर हम इनका टोटल करें तो ये हमारे 24 कंसोनेंट्स होते हैं। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये हमारा 24 कंसोनेंट्स होते हैं। तो 24 कंसोनेंट होते हैं हमारे शॉर्ट हैंड में, और ये डिवाइडेड है 6 पार्ट्स में। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंसोनेंट है हमारी 6। पहले नंबर पर एक्सप्लोडेंट्स, एक्सप्लोडेंट्स में 8 कंसोनेंट। सेकंड नंबर पे कंटिन्यूएंट्स, कंटिन्यूएंट्स में 8 कंसोनेंट। थर्ड नंबर पे नसल्स, नसल्स में 3 कंसोनेंट। फोर्थ नंबर पर लिक्विड्स, लिक्विड्स में 2 कंसोनेंट्स। फिफ्थ नंबर पर कोलिसेंट्स आता है, इसमें 2 कंसोनेंट्स आते हैं। और लास्ट हमारा एस्पिरेट, इसमें 1 कंसोनेंट आता है। अब जो ये पार्ट्स है कंसोनेंट्स के, अब हम इसे 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, जिसके साथ आपको कंसोनेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, प्लस आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ दूर होगी। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सप्लोडेंट से। दोस्तों बात करते हैं एक्सप्लोडेंट्स के बारे में, एक्सप्लोडेंट कंसोनेंट के बारे में। तो एक्सप्लोडेंट कहता है कि द फर्स्ट कंसोनेंट, द फर्स्ट 8 कंसोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सप्लोडेंट्स, यानी कि पहले 8 कंसोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सप्लोडेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वो 8 कंसोनेंट्स कौन से हैं, अब हम वो बात करते हैं। तो 8 कंसोनेंट है, पहले नंबर पर आता है पी, फिर बी, टी, डी, चे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो सी एच है इसका मतलब होता है चे, इसको हम क्या बोलते हैं? चे।
तो पी बी टी डी चे जे के और गे, इसको हम जी नहीं कहते, इसको हम गे कहते हैं, ठीक है। तो पी बी टी डी चे जे के गे, ये जो हमारे 8 कंसोनेंट्स है यही हमारे एक्सप्लोडेंट्स कहलाते हैं। अब इन्हें एक्सप्लोडेंट्स क्यों कहा जाता है, अब हम ये समझते हैं। देखिए, एक्सप्लोडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं, तो वो काफी फोर्सफुली होता है, यानी कि काफी जोर के साथ हमें इसे बोलते हैं। जैसे कि पी बी टी डी चे जे के गे, तो जैसा आपने देखा कि मैं बोल रहा था वो काफी फोर्सफुली था, तो इसलिए ही इन्हें एक्सप्लोडेंट्स कहा जाता है। और किन्हें कहा जाता है? पी बी टी डी चे जे के गे को। और ये है हमारे कंसोनेंट के फर्स्ट 8 कंसोनेंट, ठीक है। अब इन्हें लिखना कैसे है, कैसे इनका स्ट्रोक बनता है, अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि पी इस तरह से लिखा जाता है, लाइट, ठीक है। ये 120 डिग्री का होता है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट होता है। इसमें बात यह है कि पहला जो कंसोनेंट होगा वो लाइट होगा एक्सप्लोडेंट में, दूसरे वाला डार्क होगा, वैसे ही पहले वाला लाइट होगा, दूसरे वाला डार्क होगा। ये हमें एक समझना है, पहले वाला लाइट, दूसरे वाला डार्क, पहले वाला कंसोनेंट लाइट, उसके बाद डार्क। ये एक पेयर है, जैसे पी बी टी डी, पी बी टी डी जे जे के गे। हमें इसको जो ध्यान रखना है वो ग्रुप्स में रखना है। तो ये ग्रुप है पी बी टी डी जे जे के गे, ठीक है। तो पहले वाला जो होगा ग्रुप का कंसोनेंट वो लाइट होगा, जैसे पी है 120 डिग्री पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है बी, ये हमारा डार्क होगा, ठीक है। तो बी कैसे लिखा जाएगा? वो इस तरह से लिखा जाएगा, डार्क। ये डार्क हमारा बी है, ये भी 120 डिग्री पे है, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल। टी और डी हम जानते हैं पहले वाला कंसोनेंट लाइट होगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इस तरह से, लाइट, ठीक है। ये कितनी डिग्री पे होगा? ये होगा 90 डिग्री पे। दूसरे वाला कंसोनेंट हमारा डार्क होगा क्योंकि पहले वाला लाइट है, तो यानी कि डी आएगा हमारा इस तरह से, डार्क, एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर, ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब आती है बात चे और जे की, तो ये हमारा लाइट होगा, तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा इस तरह से, एक लाइट लाइन ऊपर से नीचे की ओर, ये होगा 30 डिग्री पे, ठीक है। जे हमारा डार्क होगा, ये भी ऐसे ही बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन एक डार्क लाइन, ठीक है। ये भी 30 डिग्री पे होगा। अब बात करते हैं हम के की। के हमारा लाइट होगा, ये बनेगा ऑन द लाइन इस तरह से, इस तरह से बनेगा लाइट। ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री एंगल पे बनता है, ठीक है। और गे भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन वो डार्क बनेगा लाइन के बिल्कुल ऊपर, और ये 0 डिग्री के एंगल पे बनेगा। तो ये है स्ट्रोक्स की कैसे कैसे ये बनेंगे। शुरुआत में हमें ग्रुप्स में पढ़ना होता है, जैसे कि पी बी टी डी चे जे के गे, ठीक है। जैसे ये एक साथ ही बनते हैं, बिल्कुल एक जैसे बनते हैं, बस इनमें फर्क होता है कि लाइट और डार्क का कितने डिग्री के एंगल पे बनते हैं। तो पी और बी जो बनते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, टी और डी 90 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, चे और जे 30 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, और के और गे ये 0 डिग्री के एंगल पे बनेंगे। अब इसमें हमें क्लियर करनी है अपनी साउंड की प्रॉब्लम को। जैसे पी है, तो पी की साउंड किन किन वर्ड्स ये सेंटेंस में बनती है, अब हम वो देखते हैं, कैसे हमें पहचानना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पहचानना कैसे साउंड को। तो पी एज इन पीस, दोनों में ही पी की साउंड आ रही है,
हमें ये देखना है। एक ये सेंटेंस है पी एज इन पीस, ठीक है। वैसे ही बी में बी एज इन बीन, बी एज इन बीन, इसमें बी की साउंड आ रही है। जब हम इन एक्सप्लोडेंट्स को बोलते हैं तो हमारी एक फोर्स के साथ इसको बोला जाता है, इसलिए इनको एक्सप्लोडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और टी के अगर हम बात करें तो सेंटेंस में तो इसमें साउंड देखते हैं कि टी एज इन टी, टी डबल ई, टी एज इन टी, ठीक है। इनमें टी की साउंड आ रही है। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं हमें सिर्फ ऐसे ही साउंड को पहचानना होगा, तभी हम उस कंसोनेंट को पुट कर पाएंगे और तभी वोवल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोवल्स को पुट कर पाएंगे। अब डी की बात करते हैं। डी एज इन डीप, डी एज इन डीप, डी की साउंड आ रही है इसमें। चे में देखते हैं, चे एज इन चेयर, चे एज इन चेयर, चे की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। जे को देखते हैं, जे एज इन जयपुर, जे एज इन जयपुर, जे की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। के में, के एज इन केन, के एज इन केन। अब आप कहेंगे सर इसमें के तो नहीं आ रहा, केन में के तो नहीं आ रहा, लेकिन साउंड पहचानिए, केन CANE ही है, लेकिन साउंड के आ रही है, ठीक है। ये सब हमारे साउंड ही तो है, साउंड को ही तो हमें पहचानना है। तो केन, तो केन की साउंड में के की साउंड आ रही है, ठीक है, के एज इन केन। अब लास्ट है हमारा गे, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो गे को गे एज इन गेम, गे एज इन गेम, गे की साउंड आ रही है इसमें। तो ऐसे ही हमें साउंड को पहचानना है और तभी हमारा कंसोनेंट पुट होगा और हमारा वोवल पुट होगा। शॉर्ट हैंड सीखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही ये है, सबसे पहले आपको साउंड को पहचानना है। पूरी शॉर्ट हैंड ही साउंड पर बेस्ड है। साउंड जैसी आएगी, जैसी आपको मिलेगी, जैसे आपको डिक्टेशन जब आपकी आगे होगी, डिक्टेशन में जैसे भी साउंड आएगी वैसे ही आपको पहचान के स्ट्रोक्स को लिखना है। यही शॉर्ट हैंड सीखने का एक असली मूल मंत्र होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले कंसोनेंट के टाइप के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंसोनेंट के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है कॉन्टिन्यूएंट्स। कॉन्टिन्यूएंट्स कहता है द नेक्स्ट 8 कंसोनेंट्स आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूएंट्स, यानी कि अगले 8 कंसोनेंट हमारे कॉन्टिन्यूएंट्स कहलाएंगे। यानी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है अभी, एक्सप्लोडेंट्स के बारे में। 8 एक्सप्लोडेंट्स कौन कौन से हैं, पी बी टी डी जे जे के और गे। इसके बाद जो हमारे 8 कंसोनेंट है वो कौन से है, वो है एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश और जी, ठीक है। एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश और जी। एफ, वी, इथ और दी, देखिए एफ वी जो है ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप। इथ और दी हमारे दूसरा ग्रुप है। एस और जी थर्ड ग्रुप है और इश और जी फोर्थ ग्रुप है। तो हमें इस ग्रुप में इस तरह से हमें इसको पढ़ना है एक बार, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे इसमें इथ और दी लिखा है, काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, जिस भी बुक को फॉलो करते हैं शॉर्ट हैंड की, दी और इथ को TH और TH लिखा होता है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि इनमें हम फ़र्क को पहचानेंगे कैसे। देखिए फ़र्क को पहचानना है इसकी साउंड से। शॉर्ट हैंड में साउंड ही सबसे बड़ी चीज़ है। कंसोनेंट का मतलब ही साउंड है। साउंड कहाँ से आती है, या तो हमारे माउथ से आएगी या फिर लिप्स के
मूवमेंट से आएगी या थ्रोट से आएगी, गले से आएगी। इन्हीं के द्वारा ही हम जो हमारी साउंड है वो फ्लो करती है। तो उसी साउंड को हमें पहचानना है, तो हमें इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बुक में इथ और दी एक जैसे TH लिखा होते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें साउंड को ही देखना है, वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका साउंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एफ कैसे लिखना है हमें, एफ लिखना है इस तरह से कर्व शेप में। अब एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स हमारे या तो स्ट्रेट लाइन के हो गए शॉर्ट हैंड में। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, या तो इस तरह से बनेंगे वो, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। दूसरा नंबर पे कर्व शेप के होते हैं, उनकी कर्व शेप होगी, जैसे ये इस तरह के कर्व शेप में हो गए। या फिर मिक्स हो गए, मिक्स शेप जिसे कहते हैं, मिक्स शेप, जैसे कि ये इस तरह से, इस तरह से। अभी हमने स्ट्रेट लाइन के पढ़े, एक्सप्लोडेंट्स के जितने भी स्ट्रोक्स हमने बनाए, PBTD, चे, जे, के, गे के, वो सब स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्व शेप की, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद करेंगे हम मिक्स शेप की, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी में इन्हीं 3 स्ट्रोक्स की मदद ली जाती है, इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स की मदद ली जाती है, ठीक है। अब एफ, वी, इथ और दी, एस, जी, इश और जी, इसके अब हम स्ट्रोक्स पढ़ते हैं। पहले वाला जो है ग्रुप में वो लाइट होगा स्ट्रोक, दूसरे वाला डार्क होगा। वैसे ही लाइट डार्क, लाइट डार्क, यह आपको समझने का शुरुआती दौर पे तरीका बता रहा हूं मैं, कैसे इसको याद किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एफ इस तरह से होगा कर्व शेप में लाइट, इसी का ही डार्क ऊपर से नीचे की ओर, ये होगा हमारा वी, ठीक है। अब इथ को देखते हैं, इथ होगा हमारा इस तरह से, लाइक सी, लाइट, ठीक है। इसी को अगर हम डार्क करेंगे वो होगा हमारा दी, ठीक है। एस होगा हमारा बिल्कुल इसके अपोजिट इस तरह से, और जी होगा हमारा बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन वो होगा हमारा डार्क इस तरह से, ठीक है। और इश जो है वो हमारा है इस तरह से, लाइट, और जी बनेगा वैसे ही, लेकिन ये डार्क बनेगा, ये हुआ हमारा जी। जेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम जी, इतना ध्यान रखना है। एस, एच नहीं बोलते, इसको बोलते हम इश। जेड, एच नहीं बोलेंगे, इसको बोलेगा हम जी। ये सब साउंड ही है, साउंड से ही हमें इनको पहचानना है। अब बात आती है, इन्हें कॉन्टिन्यूएंट्स क्यों कहा जाता है। देखिए, कॉन्टिन्यूएंट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो जो एयर होती है, जब हम बोलते हैं, या तो एयर हमारी जो हम बोलते वक्त, या तो हम नाक से सांस लेंगे, ठीक है, नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, मुंह से लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। अब जब हम इन कंसोनेंट्स को बोलेंगे तो हमारी नाक से नहीं, जो एयर होगी वो मुंह से निकलेगी, मतलब एयर है वो मुंह के द्वारा ही निकलेगी। जैसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक उंगली को यहां रखिए और जब बोलिए एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, आप देख रहे हैं कि जो एयर है वो हमारे मुंह के द्वारा फ्लो हो रही है, मुंह के द्वारा आउट गोइंग हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए भी इन्हें कॉन्टिन्यूएंट्स कहा जाता है। अब बात आती है इनकी साउंड की, कि ये जो हमने 8 कंसोनेंट की बात करी है, अब हम इन्हें साउंड में कैसे पहचानेंगे, तो वो हम पहचानेंगे इसकी मदद से। जैसे एफ में, एफ एज इन फेस, ऐसे सेंटेंस है, एफ एज इन फेस, एफ की साउंड आ रही है इसमें,
ठीक है, ऐसे पहचानना है हमें। वी एज इन वैन, वी की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। इथ एज इन थियोरी, इथ की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। इथ एज इन थियोरी, इथ थी थियोरी, इथ थियोरी, समझ आ रही है आपको? इस तरह से समझना है। दी एज इन देम, दी देम, दी देम, दी एज इन देम, ठीक है। दी की साउंड आ रही है इसमें। एस एज इन एसे, क्लियर आ रही है आवाज? एस एसे, एस एसे, ठीक है, एस की साउंड आ रही है इसमें। जी एन एज इन जू, जी एज इन जू, जी एज इन जू, ऐसे समझ रहे हैं हमें, ठीक है। जी की साउंड आ रही है इसमें, जी एज इन जू। इश एज इन शिप, इश शिप, इश शिप, ठीक है। इश एज इन शिप, इश की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। जी एज इन विजन, जी विजन, जी विजन, है ना। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस जो हमें मिलेगा, जो बोलेंगे उसकी साउंड को इसी तरह से हमें इसको समझना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले कंसोनेंट के पार्ट के बारे में, जिसका नाम है नसल्स। नसल्स कहता है द नेक्स्ट 3 कंसोनेंट्स आर कॉल्ड नसल्स। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने एक्सप्लोडेंट्स के बारे में पढ़ा 8 कंसोनेंट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूएंट्स के बारे में 8 कंसोनेंट्स, उसके बाद के जो 3 कंसोनेंट्स आते हैं वो हमारे नसल्स कहलाते हैं। अब इन्हें नसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे जो एयर होती है जो बाहर निकलती है वो नाक के थ्रू निकलती है जब हम इन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन 3 कंसोनेंट्स के बारे में। ये 3 कंसोनेंट्स है एम, एन और इंग। इसको एनजी नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इंग। एनजी का मतलब इधर इसमें कहते हैं हम इंग, एम एन और इंग। तो अब इसमें ये देखिए, जब हम एम एन और इंग को बोलते हैं तो हमारी जो एयर होती है वो नाक के थ्रू निकलती है, ना कि मुंह के थ्रू। लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूएंट्स वो बिल्कुल इसका अपोजिट था। उसमें जो एयर थी एफ वी इथ वाली, वो हमारे मुंह से निकल रही थी एयर, लेकिन इसमें हम नाक से निकलेगी। जैसे कि आप इस उंगली को यहां रखिए और बोलिए एम एन और इंग, एम एन और इंग, एम एन इंग। आप देख रहे हैं इसमें नसल्स का यूज हो रहा है, नाक का यूज हो रहा है, नाक से बोल रहे हैं, और एयर है वो नाक के थ्रू निकल रही है, ठीक है। अब इसके जो स्ट्रोक्स हो गए वो बनेंगे कैसे, अब हम वो देखते हैं। तो ये बनेगा, एम बनता है इस तरह से, लाइट होता है ये, ठीक है। एन होगा वो इस तरह से बनेगा, ये भी लाइट होता है, लाइट स्ट्रोक होता है, ठीक है। और जो इंग होगा वो बनेगा बिल्कुल एन की तरह, लेकिन वो डार्क होगा, ठीक है। एम लाइट होगा, एन लाइट होगा, इंग डार्क होगा। एम इस तरह से बनेगा, एन इस तरह से बनेगा, और इंग भी इस तरह से बनेगा। बस फर्क इसमें है, एन लाइट स्ट्रोक है और इंग डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। अब एम एन और इंग की साउंड वाले कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी साउंड को पहचानने में, जिसमें एम एन और इंग आएंगे। जैसे एम एज इन मैन, एम एज इन मैन, एम की साउंड आ रही है मैन में, ठीक है। एन एज इन नून, एन नून, ठीक है, एन की साउंड आ रही है इसमें। और इंग एज इन इंग्लिश, इंग एज इन इंग्लिश, इंग इंग्लिश,
ठीक है, इंग्लिश, इंग एज इन इंग्लिश। तो ऐसे ही हमारे को वर्ड्स को पहचान के ही उसका कंसोनेंट और साउंड, कंसोनेंट की जो साउंड आ रही है उस हिसाब से हमें कंसोनेंट का जो स्ट्रोक है वो और वोवल्स को पुट करना है। इसी तरीके से हमें इसको पहचानना है, ठीक है। तो नसल्स में कंसोनेंट, 3 कंसोनेंट्स कौन से होते हैं? एम, एन और इंग। अब हम बात करेंगे अपने अगले कंसोनेंट के पार्ट के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंसोनेंट के अगले पार्ट की, जो कि है लिक्विड्स। लिक्विड्स में 2 कंसोनेंट्स होते हैं। द कंसोनेंट एल एंड आर आर कॉल्ड लिक्विड्स। लिक्विड्स में 2 कंसोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर आता है एल और दूसरे नंबर पर आता है आर। आर जो है वो भी 2 तरीके से इसमें लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड के अकॉर्डिंग ही आर की जैसी साउंड आएगी वैसे ही उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे पहले हम एल को देखते हैं। एल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, लाइट होता है ये, ठीक है। आर जो लिखा जाएगा इसमें एक आएगी साउंड ए आर की, आर। दूसरी जो साउंड आती है आर में वो आती है रे की, आर रे, आर और रे, ठीक है। आर की साउंड लिखी जाती है इस तरह से, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हुआ हमारा आर। रे लिखा जाएगा इस तरह से, नीचे से ऊपर की ओर लाइन की, ठीक है। ये हुआ हमारा रे। एल इस तरह से लिखा जाएगा, आर ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से होगा, ठीक है, और रे हमारा इस तरह से होगा। काफी सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर चे, जे और रे ये तो एक जैसे बन रहे हैं, इनमें कैसे वो करे, कैसे हम इस दिक्कत से निकले, ऐसे भी कई बार पूछा जाता है। देखिए चे जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, जे होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा डार्क, लेकिन जो रे है ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें देखिए आप एंगल का फर्क आ रहा है, इसमें इतना है, इसमें इतना है और इसमें बिल्कुल इसके नजदीक है। तो कभी भी चे, जे और आर, रे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एल, आर और रे के जो साउंड की अब हम देख लेते हैं, किन किन में इनकी साउंड आती है अब हम वो देखते हैं। जैसे कि एल इज इन लॉक, एल की साउंड आ रही है, एल इज इन लॉक, एल की साउंड आ रही है। आर में आर इज इन आर्मी, आर इज इन आर्मी, आर्मी। एक वर्ड ले लीजिए टायर, टायर, ठीक है। तो टायर, आर्मी, ठीक है। अर्क की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। रे को कैसे देखते हैं? रे एज इन रेस, रे एज इन रेस, रेस में रे की साउंड आ रही है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है ऐसे, ये तो एक एग्जांपल है ताकि आप साउंड को पहचान सको, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है लिक्विड्स के बारे में, अब हम कंसोनेंट के अगले पार्ट की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोलिसेंट के बारे में। तो कोलिसेंट कहता है कि W एंड Y आर सेमी वोवल कोलिसेंट, सेमी वोवल कोलिसेंट। इसका मतलब ये हुआ W एंड जो Y है ये एक सेमी वोवल कंसोनेंट या कोलिसेंट भी कहा जाता है। जैसे कि W एंड Y, W को कहा जाता है वे और Y को कहा जाता है ये, वे और ये। आपने जैसे पढ़ा होगा या फिर मेरी वो वीडियो देखी होगी नंबर 1 ट्रिक फॉर लर्न शॉर्ट हैंड वोवल्स की, उसमें पूरी की पूरी वीडियो शॉर्ट हैंड वोवल्स पर है, ठीक है। यहाँ पर जिक्र वोवल्स का ही हो रहा है, ठीक है। उसमें आता है पा, मे, वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। क्या है ये? 12 वोवल्स है, किसके? शॉर्ट हैंड के, ठीक है। तो पा, में, ए की साउंड, वे, ये,
ठीक है, साउंड आ रही है वोवल्स की, तो इसलिए इन्हें सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। किन्हें? वे और ये को। अब वे और ये जो है इनको लिखा कैसे जाता है, इनके स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, अब हम वो देखते हैं। जैसे कि ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा इस तरह से। अभी हमने स्ट्रोक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि या तो वो स्ट्रेट हो गए जो हमने अभी पढ़ लिए, दूसरा कर्व शेप में होते हैं, और तीसरा मिक्स्ड होते हैं। ये दो हम पढ़ चुके हैं, अभी इसी वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड की। तो मिक्स्ड ऐसे, ये देखो कर्व भी बनी और इसमें स्ट्रेट लाइन भी बनी, इसलिए इसको मिक्स्ड स्ट्रोक्स भी कहते हैं। तो वे बनता है हमारा इस तरह से, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से 30 डिग्री पे, ठीक है। ये बनेगा हमारा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये भी 30 डिग्री पे बनेगा अपवर्ड, दोनों ही अपवर्ड बनेंगे, दोनों ही अपवर्ड बनेंगे, ठीक है। अब वे और ये की जो साउंड है वो किन किन वर्ड्स में आती है, आइए उसको पहचानते हैं। जैसे कि वे, वे एज इन वेट, वे एज इन वेट, वे की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। ये एज इन येलो, ये येलो, ये येलो, ये एज इन येलो, ठीक है, ये की साउंड आ रही है येलो में। ऐसे ही जो वर्ड होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे को पहचानना है, तभी हम कंसोनेंट का स्ट्रोक और वोवल्स को पुट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट जो हमारा कंसोनेंट का पार्ट है एस्पिरेट, अब हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंसोनेंट के लास्ट पार्ट की, जो कि है एस्पिरेट। एस्पिरेट कहता है द कंसोनेंट एच इज अ एस्पिरेट। एस्पिरेट में केवल एच कंसोनेंट ही एस्पिरेट कहलाता है। एच को बोलते हैं हे, क्या बोलते हैं? HAY, हे। अब इसके जो स्ट्रोक है वो दो तरह से बनेंगे, एक बनेगा इस तरह से, ठीक है, एक बनेगा इस तरह से। एक अप इस तरह से अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड 30 डिग्री, एक इस तरह से डाउनवर्ड बनेगा 30 डिग्री पे, दोनों ही 30 डिग्री पे बनेंगे। तो H अपवर्ड, H हे डाउनवर्ड, इसको H नहीं हे बोलेंगे हम, ठीक है। हे अपवर्ड, हे डाउनवर्ड। इसमें जो इनका जो सर्कल है ये क्लोज होता है, इनका जो सर्कल है ये क्लोज होगा, ठीक है। Y और W में, वे और ये में उनका खुला होता था ये सर्कल, जैसे वे में यू होता था, ठीक है, इस तरह से होता था ना, लेकिन ये क्लोज नहीं होता था इसका सर्कल वे में। इनमें क्या है, ये क्लोज होता है हमारा, इनमें हमारा क्लोज होता है। अब हे से रिलेटेड जो साउंड के वर्ड है अब हम वो देख लेते हैं। जैसे हे एज इन हैंड, हे हैंड, हे हैंड है, हे एज इन हैंड, हे एज इन हॉकी, हे एज इन हॉकी, ठीक है। एच की साउंड आ रही है, हे की साउंड आ रही है इनमें। और क्या ले सकते हैं इसमें? हाई, अडहेयर, जिनमें हे की साउंड आ रही है। तो ये कहता है कि एस्पिरेट ओनली कंसोनेंट है, एस्पिरेट में ओनली कंसोनेंट एच है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हे। हे अपवर्ड होता है, इस तरह से लिखा जाता है, और डाउनवर्ड इस तरह से लिखा जाता है। अब ये कब लिखा जाता है? देखिए, जब हम ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स में आते हैं, यानी कि हम जो पूरा सेंटेंस या पूरा एक वर्ड लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एच के जो अब एच का जो हे अपवर्ड और डाउनवर्ड है उसको हम उसी के अकॉर्डिंग लिख पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको हमें लिखना होता है। वैसे ही केस हमारा आर और रे में आता है। जैसे ही आपका वर्ड होगा
उसी के अकॉर्डिंग आर और रे को हमें लिखना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो ये अपवर्ड होगा, इनके सर्कल जो है वो क्लोज होगा। W एंड Y के में ओपन U होता था, लेकिन इसके में हे में ये हमारा क्लोज होता है। ठीक है, अब हमने 6 जो हमारे पार्ट्स है कंसोनेंट के, 6 पार्ट्स जो है हमने उसको 1 बाय 1 पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको साउंड की जो दिक्कत है वो अब पूरी तरीके से ठीक होगी। जो आपका साउंड में जो प्रॉब्लम आ रही थी शॉर्ट हैंड की, वो अब आपकी क्लियर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे होगा ये, जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आती है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।